अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की स्टोरी हमें अली ने भेजी है, जिनका ताल्लुक़ सक्खर से है। अली का कहना है कि किसी काम के सिलसिले में उन्होंने कराची जाना था और उसने अपने कज़न जिसका नाम हमज़ा था उसको साथ लिया और 4 बजे कराची के लिए निकल पड़े। सक्खर से निकलते निकलते शाम हो गई। क्योंकि हमारा घर सक्खर से थोड़ा साइड पे था तो हम सक्खर आए, वहाँ से फ्यूल डलवाया और हाईवे का रास्ता चूज़ किया ताकि हम हाईवे का सफ़र एंजॉय करते हुए आसानी से कराची पहुंच जाएंगे। अभी हमने कोई 60 या 70 किलोमीटर का फासला तय किया होगा कि हमारी गाड़ी का एक टायर ब्रस्ट हो गया। मैंने हिम्मत करके गाड़ी को कंट्रोल किया और हम रुक गए। मैंने और हमज़ा ने मिलकर गाड़ी का टायर चेंज किया और गाड़ी का टायर चेंज करते हुए हमें 2 घंटे लग गए। अब रात हो चुकी थी, हम थक गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत करके फिर से गाड़ी ड्राइव करनी शुरू कर दी। हमज़ा ने गाड़ी में सॉन्ग्स लगा दिए। सॉन्ग सुनते सुनते हम सफ़र को एंजॉय करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। मुझे महसूस हुआ कि गाड़ी का दूसरा टायर पंक्चर हो गया है। मैंने गाड़ी की ब्रेक लगाई तो देखा कि वाकई टायर पंक्चर था। अब तो हमारे पास कोई दूसरा टायर भी नहीं था और जिस जगह पर हम रुके थे वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और दूर दूर तक किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। अब मरते क्या न करते, मैंने पंक्चर गाड़ी को ही चलाना शुरू कर दिया और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को चलाता रहा। 1-1.5 घंटे के बाद हमें एक फिलिंग स्टेशन नज़र आया तो हमारी जान में जान आई। इस फिलिंग स्टेशन पर हम रुक गए और उनसे मालूम किया कि यहाँ कोई पंक्चर लगाने वाला है। तो उन्होंने कहा है तो सही, मगर इस वक्त सोया हुआ होगा। उनकी मिन्नत समाजत करके हमने इस पंक्चर लगाने वाले को जगाया। हम गाड़ी को उसकी शॉप पर ले गए और वो अंकल गाड़ी के पंक्चर लगाने में मसरूफ़ हो गए थे और हमने वहाँ से पानी पिया और वाशरूम वगैरह से फ़्रेश हुए और फिर उसी अंकल के पास आकर बैठ गए। अंकल ने हमसे पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया कि हम कराची जा रहे हैं। तो अंकल ने कहा कि जिस रास्ता पे आप जा रहे हैं ये रास्ता तो काफ़ी ख़तरनाक है, थोड़ा सा एहतियात से जाइएगा। हमने अंकल की बात सुनी अनसुनी कर दी। थोड़ी देर बाद हमें अंकल ने कहा कि आपकी गाड़ी रेडी है। हमने अंकल को पैसे दिए और आगे निकल पड़े। हम काफ़ी सारा सफ़र करने की वजह से थक चुके थे। मुझे रोड के किनारे एक ढाबा सा नज़र आया तो मैंने वहाँ गाड़ी रोक दी। टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। इस ढाबे के अंदर गए तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन चूल्हे में आग जल रही थी। मैंने आवाज़ लगाई तो कमरे से एक लड़का बाहर की तरफ आया और पूछने लगा, साहब जी क्या चाहिए? उसकी आवाज़ बहुत भारी थी और उसके बाल बहुत उलझे हुए थे, जिसे देखकर मैं डर गया था। मैंने हिचकिचाती हुई आवाज़ में कहा कि खाना वगैरह मिल जाएगा। तो उसने जवाब दिया, खाना तो नहीं मिल सकता, हाँ अगर चाय वाय पीनी है तो चाय मिल सकती है। और मैंने देखा तो दूसरे कमरे से भी उसी शक्ल का लड़का निकल कर आ रहा था। मैं बहुत ही खौफजदा हो गया था, मगर क्या करें, बहुत ज़्यादा थके हुए थे, जिस वजह से हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, चाय पी लेते हैं, चाय ही हमें ला के दे दीजिए। तो वो चाय तैयार करने लगे और हम चाय के तैयार होने का वेट करने के लिए एक बेंच पर बैठ गए। वो जगह काफ़ी सुनसान थी, दूर दूर तक कोई आवाज़ और ना ही कोई रोशनी नज़र आती थी। और इस जगह पर इनका ढाबा, वो एक लड़का चाय बना रहा था और दूसरा उसके साथ खड़ा हमें अजीब नज़रों से देख रहा था। मैं और हमज़ा बातें कर रहे थे और अपने सेल फोन्स में लगे हुए थे और मेरी नज़र अचानक उस तरफ पड़ी जहाँ वो चाय बना रहे थे, तो वहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। मैं हैरान और परेशान हुआ कि वो दोनों अभी तो इधर ही थे, आखिर वो कहाँ गायब हो गए। मैं बेंच से उठा और उन्हें आवाज़ लगाई कि भाई किधर हो आप, भाई किधर हो आप। लेकिन ना तो वो कमरों में मौजूद थे और ना ही बाहर। तो मैंने हमज़ा से कहा कि हम यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ के मामलात ठीक नहीं लग रहे। तो हम वहाँ से गाड़ी की तरफ बढ़े और गाड़ी में बैठने लगे कि मुझे पीछे से आवाज़ आई, साहब जी रुके, चाय तो पी के जाए। हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो दोनों लड़के वहाँ खड़े थे। मैंने हमज़ा से कहा कि चलो यार चलते हैं, चाय पी लेते हैं और फिर यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। फिर हम वहीं बेंच पे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक लड़का चाय लेकर आया। जब मैंने और हमज़ा ने
चाय के कप अपने हाथ में लिए। जब देखा तो उन कपों में चाय के बजाय खून था। हमने वो कप फ़ौरन ज़मीन पर फेंके और दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठे और तेज़ी से वहाँ से गाड़ी भगाई और कुरानी आयात का विर्द करते करते तेज़ी से गाड़ी दौड़ाते जा रहे थे। मुझे वो जगह बहुत डरावनी लग रही थी। हमज़ा ने पीछे मुड़कर देखा तो वही दोनों लड़के हमारी गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी की स्पीड के बराबर दौड़ते हुए आ रहे थे। हमज़ा ने कहा, अली और तेज़ चलाओ गाड़ी, वो दोनों हमारे पीछे आ रहे हैं। मैंने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई जितनी वो तेज़ चल सकती थी। काफ़ी दूर तक वो दोनों हमारी गाड़ी के साथ दौड़ते रहे और आखिरकार कहीं गायब हो गए। थोड़ा सफ़र करने के बाद हमज़ा ने गाड़ी के अंदर लगे बैक व्यू मिरर से देखा तो वो दोनों लड़के हमारी गाड़ी की पिछली दोनों सीटों पर बैठे हुए थे। हमज़ा ने ज़ोरदार चीख मारी और कहा कि अली, वो दोनों पीछे हमारी गाड़ी में सवार बैठे हुए हैं। मैंने एकदम गाड़ी की ब्रेक लगाई और हम दोनों गाड़ी से निकलकर आगे रोड पर भागने लगे। अभी आधा किलोमीटर ही भागे थे कि हमारे सामने आगे रोड पर वही दोनों लड़के खड़े हमारी तरफ देखकर हंस रहे थे। ये देखकर हम वहाँ से दोबारा पीछे भागे और गाड़ी की तरफ भागने लगे। गाड़ी की तरफ भागते हुए हमें हॉर्न की आवाज़ और लाइट्स ब्लिंक करती हुई नज़र आईं। तो हम हैरान हुए कि हॉर्न वगैरह कौन बजा रहा है, मगर हिम्मत करते हुए हम गाड़ी के पास पहुँचे तो हमारी गाड़ी लॉक थी और मैंने गाड़ी के बैक डोर पर लगे क्वार्टर विंड को तोड़ा और गेट का लॉक खोला और हम दोनों फिर से गाड़ी में सवार हो गए। अब की बार वो गाड़ी मुझसे स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और वो दोनों लड़के गाड़ी के सामने से दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। जब वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास पहुँचे तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और दोनों लड़कों के साथ से गाड़ी को निकालते हुए आगे निकल गए। गाड़ी जितनी तेज़ चल सकती थी मैंने चलाई और हमने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। फिर 40-50 किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम एक पुलिस चौकी पर पहुँचे तो पुलिस वालों ने हमें रोका। वो हमारी हालत देखकर पूछने लगे कि क्या आप भी पीछे इस चाय वाले ढाबे पर तो नहीं रुके थे? तो मैंने कहा, जी हाँ सर। उन्होंने कहा, वहाँ कोई ढाबा शाबा नहीं है। दरअसल ये रोड बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ तकरीबन रात को सफ़र करने वाले तमाम लोगों के साथ ये मामलात पेश आते हैं। कोशिश कीजिए कि यहाँ का सफ़र दिन को ही कीजिएगा और अगर मजबूरन रात को सफ़र करना पड़े तो मुतबादिल रोड इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद उन्होंने हमें आगे जाने का एक महफूज रास्ता बताया और वहाँ से हम चल दिए। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और अगर आपके पास इसी तरह की कोई स्टोरीज़ हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम एक वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि लोगों के लिए वो गाइडलाइन बन जाएं। और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।